मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में ग्रहों की उच्च और नीच के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आप कैसे समझेंगे कि आपकी राशि उच्च की है। आपको जो राशि जिसमें उच्च के होते हैं, सीधे उसके सामने जो राशि होती है उसमें वो नीच की हो जाती हैं। जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, मेष राशि में कहीं भी होगा ये उच्च का सूर्य माने जाएगा। उसका ठीक सामने जो भाव होता है, सातवां भाव, उससे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। उसकी सातवीं दृष्टि जिस भाव में पड़ेगी वो भाव उसका नीच का भाव हो जाएगा। उच्च का ग्रह जहाँ बैठा होगा उसके ठीक सामने जो गिनती होगी वो नीच का हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जब उच्च का होगा तो ठीक सातवां जो होता है वो नीच का हो जाएगा। यहाँ सूर्य उच्च का हुआ तो ठीक सामने 7 नंबर की राशि होगी, उसमें वो अस्त हो जाता है, वो अपना तेज कम कर देता 7वीं राशि में। तो इसी प्रकार यदि गुरु यहाँ उच्च का है 4 नंबर की राशि में, तो ठीक सामने जो 7वां भाव होगा उसमें वो ग्रह नीच का हो जाता है। गुरु 4 नंबर की राशि में उच्च का होगा, 10 नंबर की राशि में नीच का हो जाएगा। शुक्र 12 नंबर की राशि में उच्च का होगा तो ठीक सामने जो राशि उसकी आएगी, शुक्र का 6 नंबर यहाँ आएगा। शुक्र कहीं भी होगा उसकी 6वें भाव में, जो 7वें भाव में जो गिनती आएगी वो उसका नीच का ग्रह हो जाता है। जैसे मंगल 10 नंबर की राशि में उच्च का होता है, परमोच्च होता है, और ठीक सामने उसकी जो राशि होगी 7वीं राशि, उससे वो नीच का हो जाता है। उसी प्रकार चंद्रमा उच्च का किसमें होता है, 2 नंबर की राशि में उच्च का होता है, और ठीक 8 नंबर की राशि में होगा चंद्रमा, तो वो नीच का हो जाएगा। देखिए यहाँ से गिनेंगे, जैसे यहाँ पे चंद्रमा होता, यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ उच्च का चंद्रमा हो गया, और उसके 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे वो चंद्रमा नीच का हो जाता है। इसी प्रकार ये जानकारी होती है। चंद्रमा यहाँ पे नीच का हो जाता है 8 नंबर की राशि में। सूर्य उच्च का 1 नंबर में हुआ और नीच का 7 नंबर में हो गया, उसका रश्मियाँ उसकी कमजोर हो जाती, वो उतना प्रभावशाली ग्रह नहीं होता है। शनि 1 नंबर की राशि में, मेष राशि में उच्च का नीच का हो जाता है, और उसके ठीक सामने जो राशि होती है तुला, तुला में शनि उच्च का हो जाता है। यदि शनि आपके तुला राशि में है, शुक्र की राशि में, तुला राशि ये इसकी उच्च की राशि है। शनि कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में होता है, और 10 नंबर की राशि में स्वराशि का होता है। तो दिग्बल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज मैं उच्च नीच के बारे में जानकारी दे रही हूँ। बुध देखिए, बुध 12 नंबर की राशि कहाँ पे है, कहीं पे 12 नंबर लिखा हो, यहाँ बुध बैठा हो, यहाँ पे यदि बुध बैठा हो तो ये बुध आपका नीच का बुध हो जाता है। और 6 नंबर की राशि में ये मूल त्रिकोण में हो जाता है बुध, यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि में हो जाता है। इसी प्रकार आप इसको जानेंगे कि कौन सी राशि किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का हो जाता है। तो आप इसको देखेंगे कि जस्ट सामने जो 7वां भाव होता है उसमें जो राशि पड़ी होती है वो राशि उसकी नीच की राशि हो जाती है। और आपके बृहस्पति का आपको जानकारी हो, कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। शनि की आपको जानकारी होगी, शनि जो है वो तुला राशि में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का हो जाता है। मंगल 10 नंबर की राशि में परमोच्च हो जाता है और कर्क राशि में नीच का हो जाता है। तो नीच के ग्रह नीचता लाते हैं, आपके जीवन में उथल पुथल मचाते हैं, और जीवन को धार से नहीं चलने देते हैं, जीवन में बहुत संघर्ष लाते हैं, आपके जीवन में तूफान पैदा करते हैं। और ये सब ग्रह जब नीच के होंगे तो आपकी उसी प्रकार की परेशानियां, संघर्ष आपके जीवन में आते रहेंगे। आपका मंगल खराब है तो आप अपने रिश्तों को अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। आपके ऊर्जा, साहस, आप लड़ाई झगड़े में आपका दिमाग होगा, आपका ऊर्जा सही जगह पे काम नहीं करेगी। तो आपका मंगल उच्च होगा, सूर्य उच्च का होगा, तो सेना साहस के जो कार्य होते हैं उसमें आप अग्रणी होंगे, कर्नल होंगे, रक्षा विभाग में उच्च पद पे प्राप्त कर लेंगे आप। यदि आपका सूर्य मंगल दोनों दशम भाव में है तो आप बहुत सेना
और प्रबंधन विभाग में बहुत उच्च अधिकारी बन सकते हैं। यदि गुरु की स्थिति अच्छी है तो आपकी ऑफिशियल काम होगा, आप उसमें अधिकारी और उच्च पोस्ट पे काम करने वाले व्यक्ति होंगे। तो ये आपके उच्च और नीच के बारे में मैंने जानकारी दी। अब मैं आपको दिग्बली के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि कहाँ कहाँ ग्रह दिग्बल प्राप्त करता है। गुरु और बुध प्रथम भाव में दिग्बली होते हैं, मंगल सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, शनि जो है वो 7वें नंबर की राशि में दिग्बली हो जाता है। चंद्रमा यदि आपका उच्च का हो करके यहाँ बैठा हो चतुर्थ भाव में, तो आप बहुत बड़ी कल्पना शक्ति आपकी तेज होगी, बहुत माइंडेड होंगे, बहुत दिमाग आपका होगा, हर कल्पना आपकी पूरी होगी। तो कल्पना भी कर कल्पना उसका पूर्ण हो जाए, ये चीज़ें आपके चंद्रमा बताता है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। जानकारी आपको कैसी लगी है मैं बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।